नमस्कार बच्चों, हम महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं। नीति शतकम के अंतर्गत मान शौर्य पद्धति में हम आज क्षुद्र प्राणी और स्वाभिमानी व्यक्ति जो हैं उनके विषय में भर्तृहरि कुत्ते के उदाहरण के द्वारा बताने का प्रयास कर रहे हैं कि क्षुद्र प्रकृति वाले व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं और स्वाभिमानी किस प्रकार के होते हैं। श्लोक देखिए। स्वल्प स्नायु बसावसेक मलिनम निर्मांसम अपि अस्तिकम स्वालब्ध्वा परितोषम एति नातु तत्तस्य क्षुधाशान्तये सिंहो जम्बुकम अंकम आगतम अपि त्यक्त्वा निहन्ति दीपम सर्वः कृच्छगतो अपि वाञ्छति जनः सत्वानुरूपम फलम। देखिए, स्वा यानी कुत्ता, स्वल्प स्नायु बसाव सेक मलिनम, स्वल्प अत्यल्प बहुत कम, स्नायु तथा बसा जो चर्बी है उससे अवसेक लगे होने से, मलिनम मलिन यानी दूषित मल से युक्त, निर्मांसम अपि निर्मांसम यानी मांस से रहित भी, गो अस्थि लब्ध्वा गाय की हड्डी को प्राप्त करके, परितोषम एति परम संतोष की प्राप्ति करता है। तत् तस्य, तत् वह हड्डी जो है, तस्य यानी उस कुत्ते की जो क्षुधा है, भूख जो है, शांतय नाचा वह उस भूख को शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। सिंहा, किंतु जो सिंह है यानी जो स्वाभिमानी व्यक्ति का प्रतीक सिंह है, ऐसा सिंह अंकम आगतम अपि स्वतः ही अपनी गोद में आए हुए, जम्बुकम त्यक्त्वा जो गीदड़ है उसको छोड़ करके, द्वीपम निहंती अपने बल और पराक्रम के अनुरूप, द्वीपम निहंती जो हाथी है उसका निहंती उस पर मतलब एक तरह से प्रहार करता है या उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है या निहंती मारता है। कृच्छगता अपि, कृच्छगता यानी संकट की स्थिति प्राप्त हो जाने पर भी, सर्वहा जना सभी व्यक्ति जो हैं वे सत्वानुरूपम फलम वांछति अपने अनुरूप फल की इच्छा करते हैं। बच्चों, प्रस्तुत श्लोक में कवि भर्तृहरि जो हैं उन्होंने प्रथम जो दो पंक्तियां, स्वल्प स्नायु वसावसेक मलिनम निर्मांसम अपि अस्ति गो स्वालब्ध्वा परितोषम इति न च तत्तस्य क्षुधाशान्तये के द्वारा कुत्ते के उदाहरण से जो मल दूषित और मांस रहित किसी भी पशु की हड्डी जो है उसको प्राप्त करके ही संतोष की प्राप्ति कर लेता है। इस प्रकार से जो निम्न प्रकृति के व्यक्ति हैं या नीच प्रकृति के जो व्यक्ति हैं उनके विषय में बताया गया है। तृतीय पंक्ति, सिंहो जम्बुकम अंकम आगतम अपि त्यक्त्वा निहंति द्वीपम, ये जो है इस पंक्ति में सिंह के उदाहरण के द्वारा जो मानी यानी स्वाभिमानी जो व्यक्ति हैं उनकी प्रकृति को बतलाया गया है। वस्तुतः जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं वे संकटग्रस्त होने पर भी, किसी भी कठिन परिस्थिति में प्राप्त होने पर भी वही वस्तु प्राप्त करने का प्रयास करते हैं या
वही वस्तु प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं जो उनके बल के अनुरूप होती है, जो उनके पुरुषार्थ के अनुकूल होती है। कभी किसी तुच्छ वस्तु की इच्छा उनके द्वारा विपन्न या विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं की जाती है। मानी जन या स्वाभिमानी व्यक्ति जो होते हैं वे विपत्ति से ग्रसित होने पर भी अपने पुरुषार्थ के अनुरूप ही आजीविका जो है उसको प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। पेट मात्र भरना यदा कदा या येन केन प्रकारेण उदर पूर्ति करना उनका लक्ष्य नहीं होता है। जिस प्रकार से हंस या तो मोती ही चुगते हैं या क्या करते हैं, लंघन करके मर जाते हैं, यानी या तो मोती जो उनके पुरुषार्थ के अनुकूल है उसी की प्राप्ति करते हैं, अन्यथा मरना बेहतर समझते हैं। ये इसी प्रकार से सिंह जो हैं वे गजराज को ही मार कर खाते हैं अथवा भूखा मरना श्रेयस्कर समझते हैं। इस प्रकार से मानी एवं शौर्यवान व्यक्ति जो होते हैं वे भी अपने पराक्रम के अनुरूप ही फल की इच्छा रखते हैं। तुच्छ प्राणी के समान जो भी कुछ प्राप्त हो जाए उसके द्वारा अपने जीवन निर्वाह की इच्छा नहीं रखते हैं। एक बार इसका अर्थ फिर से देख लीजिए बच्चों। स्वल्प स्नायु वसावसेक मलिनम, जो कुत्ता है वह अत्यल्प स्नायु तथा चर्बी के लगे होने से मलिनम मल दूषित निर्मांसम अपि, मांस से रहित भी जो गो अस्थि गाय की हड्डी है उसको लब्ध्वा प्राप्त करके परितोषम एति, संतोष की प्राप्ति करते हैं। तत् तस्य क्षुधा शांताय नाचा, वह हड्डी यद्यपि उसकी उदर पूर्ति या उदर जो क्षुधा है उसको शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। सिंहा, जो सिंह है वह तो अंकम आगतम अपि, गोद में आए हुए भी जो जम्बुकम गीदड़ है उसको छोड़ करके अपने बल के अनुरूप द्विपम जो हाथी है उसी का संहार करता है। कृच्छगता अपि सर्वाह जना, कष्टकारी स्थिति को प्राप्त हुए भी सभी प्राणी अपने बल के अनुरूप फलम वांछति, फल की इच्छा करते हैं। अभिप्राय ये है कि जो स्वाभिमानी व्यक्ति हैं वे किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते हैं और जो तुच्छ प्राणी व्यक्ति होते हैं वे अपने जो भी उन्हें प्राप्त होता है उसी में संतुष्टि की प्राप्ति करते हैं। धन्यवाद।